ओके, हम अपनी बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। आराम से बैठे, अली आराम से बैठ जाओ, गड़बड़ी नहीं चाहिए अपने को, आधे घंटे तक कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 अध्याय उसकी 16 आयत को आप ठीक से पढ़िए। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं? नहीं, किसने बुलाया हमें? परमेश्वर। सारी दुनिया यहाँ पर क्यों नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। सारी दुनिया यहाँ पर क्यों नहीं है? हम कुछ ही गिने चुने लोग क्यों हैं? आपने कभी सोचा कि वो सिस्टर वो हरियाणा से यहाँ इतनी दूर आती है, वो कहीं से आए हैं, आप कहीं से आए, आप कहीं से आए, ये सिस्टर कहीं से आए और हम लोग यहाँ पर नियुक्त हैं। क्या हम अपनी मर्जी से हैं? ये सिस्टर जो ऑनलाइन जुड़ी हुई है, कोई कहीं से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं से जुड़ता है शाम के टाइम, कई लोग जम्मू से जुड़ते हैं। कहाँ से? रामकृष्ण जी, आपके कहाँ से? आजमगढ़। हम लोग परमेश्वर की ओर से चुने गए लोग। आज अगर आप देखें रविवार के दिन इतनी सेवकाएं चल रही है, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो सेवकाएं चल रही होगी आज, और हजारों की लाखों की तादाद में चर्चिस के अंदर लोग हैं। क्या वो अपनी मर्जी से आए गए हैं? बाइबल इस प्रकार से बता रही है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और जब मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें मैंने इसलिए चुना है क्योंकि तुम नियुक्त किए गए। वो तभी नहीं होता नियुक्त किया। क्या होता है मतलब नियुक्त किया होता? परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने नाम में चुनकर हमें क्या कर दिया है? ठहरा दिया है, खड़ा कर दिया। और जब उसने हमें अपने नाम के अंदर ठहरा दिया है, खड़ा कर दिया है अपने विश्वास में, तब वो क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर क्या करो? फल लेकर आओ और तुम्हारा फल सदा ही बना रहे। अब क्या है? हमें जाकर अपना फल लेकर आना है। क्या बनाना है? ताकि जब हम जाकर उनके सुसमाचार को और लोगों को भी सुनाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें नियुक्त कर दिया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार की सारी अशुद्धताओं से बाहर निकाल दिया, उसने हमें नाम ले लेकर बुलाया है। बाइबल में लिखा है, मैंने तेरे नाम को अपने हथेलियों पर, मैंने तेरे चेहरे को तेरे फोटो के ऊपर अपने हाथ पर बना रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है, ताकि तुम्हारा फल मुझ में बना रहे, तुम्हें जाकर क्या करना है? मेरे कामों को करना। उसने हमें इसलिए नियुक्त किया, उसने हमें इसलिए नहीं नियुक्त किया कि हमें परमेश्वर से सिर्फ मांगते रहना है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हमारा काम क्या है। कई लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु दे दे, प्रभु घर दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? कमरे के अंदर बैठा हुआ। कोई बहन आई,
प्रभु यीशु पूछता क्या है? प्रभु आशीष दी अपने लड़के के लिए। प्रभु कहता ले चले जाते खुश होके, बस इतनी काम ना। फिर कोई और आता है, दरवाजा खटखटाता है, फिर प्रभु यीशु मसीह पूछता है हाँ क्या है? प्रभु मेरे घर के लिए मतलब कुछ बढ़िया चीज चाहिए, ये ले ले। 2-3 जने ऐसे, कभी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ। और जब एक बहन आके खड़ी होती है, प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है हाँ जी आपको क्या चाहिए? तो वो कहती है प्रभु मुझे आपको देखना है। क्या करना है? आपको देखना है। प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाता है, देखती रहती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 10 मिनट हो गए, अब क्या करना है? आप क्या कर सकते हो मैम? नहीं प्रभु मेरा अभी मन नहीं भरा, मुझे अभी और देखना आपको। हालेलुया। और जब वो और देखती है, आधे घंटे बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है अब तो और टाइम हो गया, अब क्या करना है? अब देखिए प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं आपको देखती रहूं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तू ये चाहती है कि तू मुझे देखती रहे तो तू अंदर आजा। हालेलुया। तू अंदर आजा, क्योंकि तूने सबसे उत्तम चीज मांगी है, सब कुछ तेरा है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों में क्या करना? हमें मांगते रहना, भिखारियों वाला काम है। परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम राजपदधारी याजकों के समाज के पुत्र पुत्री हो, तुम उसके वंशज के लोग हो। क्या समझते हो अपने आप को छोटा? परमेश्वर हमें बहुत बहुमूल्य बनाया। अगर आप अपने शरीर के पार्टों को देखें ना, तो एक एक पार्ट आपका पता नहीं कितना कितना महंगा है। हम मामूली इंसान नहीं है। ये हमारी सोच है कि हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। हमारी सोच है कि हम अपनी जिंदगी को खाली नशों में व्यर्थ करना चाहते हैं। हम खाली अपनी जिंदगी को शराबों में, पापों में, नाना प्रकार के बुरे कामों में व्यर्थ करना जानते हैं और उसको बर्बाद करना जानते हैं। जबकि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। तो तुम्हें किसने अथॉरिटी दी कि तुम मेरे मंदिर को खराब करो? क्या तुम अपने आप से बनाए गए हो? अरे तुम कुत्ता बिल्ली नहीं बनाए गए हो, तुम इंसान बनाए गए हो। और जब परमेश्वर ने तुम्हें इंसान बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा उसने 6 दिन पूरी सिटी को बनाया और उसने जिस चीज को बनाया उसने क्या कहा? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हालेलुया। क्या उसने कोई चीज व्यर्थ में बनाई? उसने एक भी चीज व्यर्थ में नहीं बनाई। उसने एक एक चीज को नाप तोड़ कर बनाया। हालेलुया। अब आप अपने दिमाग से सोच के देखो ना कि जो मेरा शरीर है, मैं यहाँ से सांस लेता हूँ, किस प्रकार से मेरे अंदर सांस जाती, कैसे मेरे अंदर ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कल करता है, कैसे मेरा दिल सेट किया, कैसे मेरी आंखें बनाई, कैसे ये रीढ़ की हड्डी और अलग से एक हड्डी हमारे नाक की है टेढ़ी मेढ़ी। आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से हमें बनाया? और हम उस अद्भुत तरीके से जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसने बहुमूल्य तरीके से बनाया है, लेकिन हम अपने जीवन को ना पहचानते हुए हम अपने जीवन को संसारिक कामों में व्यर्थ कर रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया है। उसने हमें जानवर नहीं बनाया, उसने हमें इंसान बनाया और हमें पृथ्वी पर भेजा है कि किसी खास काम के लिए भेजा होगा। एक्चुअली किसी दुनिया को ये पता ही नहीं, दुनिया का कोई यही पता ही नहीं कि मेरे जीवन का मेन मोक्ष क्या है। अगर आज एक व्यक्ति को पता लग जाएगा कि मेरे को परमेश्वर ने पृथ्वी पर क्यों भेजा है, उसने मेन मुझे पृथ्वी के पर क्यों भेजा है, क्या मुझे संसारिक कामों के लिए भेजा है, क्या मुझे पाप करने के लिए भेजा है, क्या मुझे खाली कमाई धंधा करने के लिए भेजा है, क्या मुझे संसार की चीजों के पीछे भागने के लिए भेजा है कि सुबह उठूं और नहाऊं धोऊं खाना खाऊं और भाग जाऊं जॉब के ऊपर, शाम को फिर आऊं, 1 घंटा फोन देखूं, टीवी देखूं, गाने सुनूं और उसी सभी चीजों में व्यस्त रहूं और फिर शाम को रात को रोटी खाऊं और फिर सो जाऊं। और पूरे दिन का यही हालात है, डेली की यही दिनचर्या है। जबकि परमेश्वर क्या कहता है कि उठते ही मैं तेरे सिरहाने खड़ा होता हूं कि अब तो मेरा धन्यवाद करो।
एक एक समय में जब जब हम खाली होते हैं, परमेश्वर सोचता है कि अब ये मेरा धन्यवाद करेगा, चलो पूरे दिन तो बिजी था, अब इसके पास समय, अब ये मेरा धन्यवाद करेगा, अब ये मेरी महिमा करेगा। लेकिन हम अपने जो फालतू जो समय हमारे पास जो खाली होता है, उसमें भी फोन के अंदर, टीवी के अंदर हम अपने कामों को व्यस्त कर देते हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसका धन्यवाद, हम घड़ी दो घड़ी उससे बात, जबकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करना, वो गूंगा नहीं है, वो बोलता है, वो सुनता भी है आपकी। जब आप बोलते हो तो वो आपकी सुनता है, लेकिन जब आप उससे बातें करते हो, जब आप उसकी प्रार्थना में बैठते हो, उसके चरणों में बैठते हो, कान लगाते हो, उसके बाद को सुनते हो, तो वो आपको अपनी आवाज भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आपको आवाज ना देना तो आप समझ ना पाओ कि पाप क्या है। जब भी आप कोई गलत काम करते हो, सबसे पहली आवाज जो आपको आती है कि नहीं ये काम मत कर, ये पाप है। किसकी आवाज है वो? परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ही, यीशु ही परमेश्वर है, बगैर पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता। जो व्यक्ति कहता है कि यीशु ही प्रभु है, उसके अंदर पवित्र आत्मा, और उस व्यक्ति को ये पहचान होती है कि जब वो पाप करेगा, उसके कान में पवित्र आत्मा सबसे पहले बोलेगी, बेटा मत कर ये काम, ये गलत है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसकी कितनी वैल्यू करते हैं। क्या हम उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, या हम अपने संसारिक कामों को देखकर हम उसकी आवाज को कैंसिल कर देते हैं। जब पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुनते हैं कि नो ये नशा करना पाप है, हम उसे रोक देते हैं, तो हम उसकी बात को सुन पा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे करने के बाद में तौबा, है ना, ऐसे ही करते हैं। हम पवित्र आत्मा को शॉपिंग करें, हम अपने कामों से पवित्र आत्मा को नाराज करें, और जब हम पवित्र आत्मा को नाराज कर रहे हैं, तो कल को वो परमेश्वर भी फिर हमें नाराज करेगा, जानबूझकर करेगा, और उसको अधिकार है। ये बाइबल में भजन संहिता उसके 51 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है और मेरा पाप सदा ही मेरी दृष्टि में बना रहता है, क्योंकि तू न्याय करने में क्या ठहरे, धर्मी जन ठहरे। न्याय करने में धर्मी जन ठहरे का मतलब क्या है, कि वो जो हमारे ऊपर जो सजा देगा ना, हमें जिस गलती की सजा वो हमें देगा, वो अपनी जगह पर ठीक है, वो गलत नहीं है। जसविंदर अली आराम से बैठ जाओ। वो जिस काम को कर रहा है वो अपनी जगह पर ठीक कर रहा है। अगर वो हमें सजा दे रहा है, वो सही दे रहा है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि प्रभु ये क्या कर रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, प्रभु क्यों ये दिक्कत हो गई, प्रभु ये क्यों कर्जा आ गया, प्रभु ये क्यों मेरे साथ में ये ऐसा हो रहा है। मैं तो बथेरा तेरे नाम की महिमा करता हूँ, मैं तो बहुत सारा दशमांश देता हूँ, मैं तो बीज भी बोता हूँ, प्रभु क्यों हो रहा है ऐसा। प्रभु कहेगा, देख अपने जीवन में तूने परसों कुछ ऐसा काम किया, तो जब हमें ये याद आएगा वाक्य में, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ आपको। जब मैं पास्टर नहीं था, मैं खूब अपने फादर जी के साथ बैठकर, अब तो खैर उन्होंने भी परमेश्वर में तौबा कर दिया, सबको छोड़ दिया है, खूब अपने फादर जी में बैठकर और अपने रिश्तेदारों में बैठकर इकट्ठे गिलासे टकराया करता था, हमेशा पिया करता था, उनके साथ बैठ के पिया करता था। और जब मैं उनके साथ बैठकर पीता था तो हम इंजॉय से रहते थे, क्योंकि बाबा ने एक ही बात सिखाई थी कि बाहर कभी खड़े होकर मत पियो, पियो तो घर में पियो, थोड़ी बहुत ज्यादा होगी तो आराम से सो जाएगा। लेकिन उन लोगों से पहले मैंने तौबा करी, उनसे पहले परमेश्वर ने मुझे खींचा। तो जब मैं कभी पंजाब जाया करता था, तो वहां पर कभी शादी वगैरह कुछ होती थी, तो वहां पर मैं
बैठ कर वो ड्रिंक किया करते। एक बार ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे चुनना था और मुझे अपने पास बुलाना था, मेरी बेटी खुशी हुई। और जब ये हुई थी तो जब मैंने ड्रिंक करनी शुरू करी, जब मैं ड्रिंक करता था तो ये बीमार पड़ती थी। अच्छी खासी होती थी और अच्छी खासी खाती एकदम से बीमार पड़ जाती थी। और जब मैं ड्रिंक छोड़ता था ये ठीक हो जाती थी। मैं अपनी वाइफ से बात करता था, मैंने ये एकदम से मतलब दिक्कत आई है, क्या है, क्यों हुआ ये। हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं ये भी, क्योंकि मैं नाम तो मसीह में था, प्रार्थना करते थे लेकिन वही मतलब काम चलाओ नाम वाली। तो मैंने हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दिक्कतें आ गई, एकदम से आ गई और इतनी ज़्यादा आ गई, अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, हाथ खड़े हो रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ इतनी आ रही है, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रही। तो फिर जब मैंने छोड़ दिया, फिर तौबा करता रहा, पापों की माफ़ी मांगता रहा, फिर ठीक हो जाती थी। फिर जाते रहे, फिर पीता रहा, फिर दिक्कत आती थी। एक बार मेरे को परमेश्वर की आवाज़ आई कि तू जो कार्य करता है मैं उससे ना पसंद करता हूँ, क्योंकि तू मेरी पवित्र आत्मा को शोभित करता है। और जब मैंने उस आवाज को सुना, मुझे मेरी आत्मा ने बोला कि इन कामों को जो तू करता है और पवित्र आत्मा को नाराज करता है, क्या वो सही है? क्या मुझे उससे कुछ लाभ मिलता है? बाइबल में लिखा है तुम जो कार्य करते हो, क्या तुम उससे कुछ लाभ होता है? और जब मैंने अपनी जिंदगी में गौर मारा तो मुझे पता लगा कि ये सिर्फ मुंह का स्वाद है, और जिसको मैं नाराज कर रहा हूं वो दुनिया का राजा है। तो मैं अपने मुंह के स्वाद के लिए उस दुनिया के राजा को नाराज नहीं कर सकता, दुनिया को बनाने वाले को मैं नाराज नहीं कर सकता। उस दिन से मैंने परमेश्वर की तौबा करी और मैंने उन सब चीजों को छोड़ा, और उसके बाद वो ठीक रहने लगे। धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे अपनी ओर खींचा। मुझे आज भी याद है जब मैं बिजली दफ्तर में, मैं आपको पहले भी अपनी गवाही दे चुका हूँ, जब मैं बिजली डिपार्टमेंट में काम करता था मैं, और वहाँ पर मेरी रेड करने का मेरा काम था, मेरा जो चोरी पकड़ते थे, वीडियो बनाता था मैं। और जब मैं वीडियो बनाता था, चोरी पकड़ता था मैं, और हमें डेली के 3 केस करने होते थे। जब 3 केस हमें कंपनी के करने थे, चाहे वो हम आधे घंटे में कर ले, चाहे 1 घंटे में कर ले, 5 बजे तक ड्यूटी होती थी हमारी, सुबह 10 बजे से लेकर शनिवार आइतवार छुट्टी होती थी। और 2:30 बजे से पहले हमें ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं करनी थी। अगर हम जल्दी आ गए तो उनको ये पता होता था कि भाई ये जल्दी काम खत्म कर लेता, फिर इनको और इनका काम बढ़ा दो। इसलिए हम जाकर आधे 1 घंटे में हम काम अपना खत्म कर लेते थे, और बाकी जो हमारे पास टाइम रहता था उसमें हम अपने केस पकड़ते थे, अपने कमाई के। और डेली मेरी जेब में कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 3,000 ऊपर की कमाई रिश्वत की डेली मेरी जेब में आती। और जब देखो, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ पाप है, ये बाइबल कहती है। तेरा मन वहां लगा रहेगा जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन है। क्योंकि जहां आपके पास पैसा है, फिर आपको उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास शौक भी होंगे और शौक भी आएंगे। और जहां पैसा है वहां दुनिया आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ेगी। ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो पाप में होंगे, वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। अब जब मेरे जीवन में जेब में पैसा रहता था, तो जब मेरी जेब में पैसा रहता था तो बहुत सारे बिजली दफ्तर में मेरे सामने ऐसे लड़के आगे जुड़ने लगे जो सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे। और जब हमारा काम खत्म होता था तो हम डेली फिर पार्टी करते। वहां से मेरी शराब की लत बढ़ गई। साथ में मेरी जिंदगी में एक और ऐड हो गई है आत्मा, क्योंकि सिगरेट की आत्मा लगी थी। मेरे घर वालों को नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपनी गवाही के लिए मुझे बोलता है। वहाँ पर मेरे को सिगरेट की आदत लगी। मैं डेली मेरी जेब के अंदर एक बीड़ी का बंडल रहता था और सिगरेट की डब्बी रहती थी, और मैं उसको ऑफिस में ही रख के आता था। वहाँ पर हमारे एक कैबिन था, हम उसके अंदर रख के आते थे और बाहर ही बाहर पीते थे। और वहाँ से जब घर आते थे तो बिल्कुल सेंटा फ्रेश वगैरह खा के, कुछ भी खा के उनको बिल्कुल फ्रेश करके आते थे। तो ये सब आत्मा लगी हमारे पीछे। जब वो कमाई मेरे जीवन में आई तो पाप बढ़ा, पाप के साथ मैं परमेश्वर से दूर हुआ। और जब मेरा बेटा, जब मेरी कमाई इतनी बढ़ गई तो जो मैंने पैसे इकट्ठा किया था
ये भाई साहब जब मेरा बड़ा बेटा था, जब ये कम से कम 2 साल का था, तो ये खेल रहा। तो खेलते खेलते जब मेरी मम्मी ने दूध उबाल कर और पतीला गैस पर उतार के नीचे रखा, तो ये खेलते खेलते पूरा का पूरा पतीले के अंदर बैठ गया। जब ये बैठ गया तो इसकी जब उस दिन लोई वाला दिन था, डायपर इसने पहन रखा था, ऊपर गर्म पजामी पहन रखी। जैसे इसकी पजामी उतारी, इसकी टांगों की सारी खाल साथ में दिखा। मैंने बहुत इसको लेकर भागा, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। बहुत पैसा लगाया, बहुत पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, इसका मुंह तक सूख जाता था, इतना बड़ा हो गया था, क्योंकि इसके शरीर में वो इन्फेक्शन हो गया था उसकी वजह से। इसको रोज पट्टी बदली जाती थी, 2 से 3 हज़ार रुपये डेली लगता था इसके ऊपर, इंजेक्शन लगते थे, और 2 साल का बच्चा नहीं सहन कर पाता था। और हम इसको देखकर रोते थे कि क्या हालत होगी। तब फिर मुझे आवाज आई, जो तूने बोआ है वो तू काट रहा। मैं परमेश्वर से बोलता था कि क्यों हुआ मेरे साथ, क्या हुआ ये मेरे साथ? क्योंकि जब मेरे पास कमाई आती ना, मुझसे कोई मांगता था ना, मैं पता है परमेश्वर को लालच देने की कोशिश करता था। मेरे पास जो कमाई आती थी ना, कभी 5,000 कभी 6,000, मैं उसका दशमांश रखता था। मैं आपको रियल की बात बता रहा हूँ। और कभी मेरी जेब में कभी दशमांश पता कैसे इकट्ठा होता था? 10,000, 5,000, 6,000 ऐसा दशमांश इकट्ठा होता था। जब मैं जाता था चांदनी चौक में, अगर आप जाओ तो मेट्रो के पास बहुत सारे भिखारी बैठते थे, और मैं किसी को 2,000, किसी को 1,000, किसी को ऐसे मुट्ठी बीच कर देता था। और जब वो मुट्ठी खोल के देखते थे, वो हैरान हो जाते थे, कितने पैसे। मैं ये सोचता था कि मैं बोऊंगा तो जो मेरे ऊपर जो पाप का जो वो है ना श्राप, वो मेरे ऊपर से हट जाएगा। लेकिन अब परमेश्वर को रिश्वत नहीं दे सकते। हालेलुया। तो जब मेरे को परमेश्वर ने बोला कि जो तूने बोला है वो काटा है, मैं परमेश्वर से माफी मांगने लगा, और मैंने निर्णय करा कि प्रभु मैं सारा काम छोड़ दूं। और जब मैंने ये निर्णय करा तो मैंने उस टीम से बोला जो रिश्वत थी लेती थी मेरी टीम, मैंने उनसे बोला मैं ये काम नहीं करूंगा, आपको करना आप करो, मैं नहीं करूंगा ये काम। क्योंकि मेरे को मेरी आत्मा ने बोला, मेरे को मेरे परमेश्वर ने बोला। वो कहता अरे तेरा मन का ख्याल है। मेरे अफसर मुझे क्या कहते रहे, हमारी टीम में 5 जन होते, कार जाती थी, कार लेने आती थी, मुझे कार जाती थी। वो कहता अरे तेरे मन का वहम है, ये कुछ नहीं होता। मैंने भाई साहब मैं नहीं करूँगा, आपको करना आप करो, मैं आपके साथ टीम के अंदर हूँ, मेरा जो काम है वो काम करूँगा, लेकिन मैं रिश्वत नहीं लूँगा। वो कहते ना अच्छा तू रिश्वत तू अपना हिस्सा ले लियो और जाकर तू गरीबों में बांट दियो। मैंने कहा भाई साहब ले तो रहा हूँ ना मैं नहीं लूँगा, आपको जो करना है वो करो। मैं 1 हफ्ते तक उनके साथ और चला। वो जबरदस्ती 1-2 बार उन्होंने मेरे जेब में पैसे डाल दिए, अपने आप डाल दिए। मैंने उनको मना कर दिया, और मैंने जो और था उनकी टीम में उसको दे दी पैसे। भाई कोई मुझसे, जब मेरे पास पैसे रहते थे ना, कोई मुझसे बोलता भाई साहब मनीष भाई 500 रुपये देना, 1000 में 1500 में कल दे दूंगा। अरे कोई जरूरत नहीं, मेरे कौन सी कमाई है, ऊपर से तो आ रहे हैं डेली के। मैं बता रहा हूँ आपको, रियल की बात बता रहा हूँ। एक बार मुझसे गाड़ी वाले ने 500 मांगी थी, गाड़ी को हम आते रहे। कहता मनीष भाई आज कुछ कमाई हुई? मैंने हाँ वही है ना। कहता 500 रुपये दे दो, गाड़ी में पेट्रोल डलवा। मैंने तो 1000 परसों दे दूंगा। अरे नहीं चाहिए। मैं अपने घर में कट्टे भर भर के सब्जियों के फ्रूट लेकर आ कर मेरे पापा सामने बोलते भाई साहब ना बदला कर अपनी हराम की कमाई को यहाँ बदला कर, हमें नहीं चाहिए। अब मैं कहते कहाँ खर्च हुई इसे? मेरी बात कहते हैं वो वाले दिन बहुत अच्छे थे। हालेलुया। बीच बीच में कभी कोई बोलती थी, वो वाले दिन बहुत अच्छे थे, वो ड्यूटी बहुत अच्छी। तो परमेश्वर, जब परमेश्वर ने चुना, जब मैंने टीम को मना किया, 1 हफ्ते में उनके साथ रहा। मैं रियल की बात बता रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद परमेश्वर की ओर से मुझे वहां से उठाकर अपने आप मुझे अलग जगह ट्रांसफर कर दिया। तो मैं अलग जगह वहां पर ट्रांसफर करा, उनके साथ कोई नया बंदा आ गया। और मैं आपको रियल की बात बताता हूँ, वो टीम ही बंद हो गई। और वो थोड़े दिनों बाद मुझे फोन करके मुझे गालियां देते, अरे हराम खोर तूने क्या कर दिया? तू हमारी टीम का क्या था? तू हमारी टीम की बरकत थी, तू गया हमारी टीम बंद करवा दी तूने। अगर खुद को जाना था, कम से कम हमारी कमाई तो मत बंद करवाता। मैं आपको क्या बता रहा हूँ,
शैतान ने कई बार हमें इसलिए ठहराया था कि हम खुद तो पापी हों और साथ में दूसरों को। अब पता वो मुझे क्यों बोलते रहे कि ले लिया कर कमाई, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर ये बंदा एक नंबर का हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम 4 गुंडे हैं तो ये एक पवित्र बन के कहीं हमें फंसवाना। क्योंकि जो मेन काम था ना वीडियो बनाने का, वो मेरा काम था। कैमरे से मैं वीडियो बनाता था, कैसे चोरी पकड़ी जाती है, कैसे क्या किया जाता है। और जब वो चोरी पकड़ते थे ना, जब वो हिसाब किताब करते थे, लेन देन करते थे, तो वो मुझे बोलते थे कि तू वीडियो बना लियो, जब पैसे मिल जाएंगे तो उसे काट देंगे, अगर नहीं देगा तो फिर हम बिजली का चोरी उसकी बढ़ा देंगे। ऐसा काम होता रहा। जब मैंने वो काम छोड़ दिया, परमेश्वर मुझे अलग कर दिया, फिर मैं 1-1.5 महीने तक मैं और किसी टीम में रहा, ईमानदारी से रहा, बहुत अच्छा चला वहाँ पर, ईमानदारी से काम किया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे वहाँ से अलग कर दिया, अपनी सेवा के लिए चुन लिया। जब मैं सेवा के लिए चुन लिया गया, तब ये सब चीज़ों से मैं आज़ाद हो गया। परमेश्वर ने मुझे चुना। 1 महीने उससे पहले परमेश्वर ने हमें, मेरी फैमिली को और मुझे दुष्ट आत्माओं से लड़ाया, हमारी प्रार्थना को बढ़ाया। मैं आपको देखो इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीजें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में संघर्ष इसलिए लेकर आता है ताकि आपको वो ऊंचा कर सके। उन सब चीजों से बाहर निकालने के बाद जब मैं पवित्र हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को बढ़ाना शुरू किया। मुझे, मेरी पूरी फैमिली को 1 महीने तक हम दुष्ट आत्मा से लड़े हैं। मैं रियल की बात बता रहा हूँ, 1 महीने तक मेरी पूरी फैमिली। उसके बाद मैं बैटरी रिक्शा चलाने लगा। मैं बैटरी रिक्शा चलाने जाता था, मेरा एक्सीडेंट अपने आप ही हो जाता रहा, अपने आप ही मेरा हैंडल मुड़ जाता था। कभी दुष्ट आत्मा मेरे अंदर, कभी मेरे अंदर से मेरी वाइफ के अंदर, कभी किसी के अंदर। रात को हम सोते थे, हमें दुष्ट आत्माएं नजर आती थी। हम आंख बंद करके सो तक नहीं पाते थे। अगर हम सोते थे तो हमें चीजें नजर आती थी। आंखें बंद करते रहे सोने के लिए, तो ऐसा लगता था कूलर था, कूलर के अंदर जिसमें डंडा दे दिया और आवाज आ रही कड़ 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 कड़। पूरी रात मैं गाने चलाकर परमेश्वर के और प्रार्थना सुनकर फिर सोने की कोशिश करता था। अगर सोने की कोशिश करता था तो दुष्ट आत्मा नजर आती थी, और अगर जागता रहता था, वचन पढ़ता था, तो दुष्ट आत्मा भागती थी। 1 महीने तक पूरा ये खेल चला है, पूरा 1 महीने तक। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरी फैमिली से पूछ सकते हैं। ये पता क्यों हुआ? हमारी प्रार्थना को, क्योंकि जब हम रात को प्रार्थना करते थे ना, शैतान दूर रहता था। और ऐसे करके हमारी पूरी रात हम प्रार्थना करते थे, पूरी रात। तो फिर रात के समय दुष्ट आत्मा को ज्यादा प्रकोप होता। जब दुनिया सो रही होती है ना, शैतान अपना काम कर रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि मसीह लोगों के लिए रात नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग रात को घोड़े बेचकर सो रहे हो, तो याद रखना शैतान आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बीज हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, एक मजदूर ने क्या अपनी फसल में अच्छा बीज बोया, लेकिन उसका दुश्मन, उसका बैरी आकर वहां पर क्या कर गया, उसकी फसल में जंगली बीज बो गया। और वो कहता है यार मैंने तो अच्छा बीज बोया था, मेरी जीवन में, मेरी फसल में जब फसल उगी तो ये जंगली बीज कहां से उग गया? ये दुष्ट शैतान उसकी जिंदगी में हो गया था। जब आप रिलैक्स होके सो जाते हो कि मैं तो सो जाता हूँ, सुबह उठूंगा प्रार्थना कर लूंगा, या कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, वो कल कभी आने वाली नहीं है। ध्यान रखना, वो कल कभी नहीं आने वाली। आप सोचोगे मैं कल से प्रार्थना कर लूंगा, मैं परसों से प्रार्थना कर लूंगा, वो कल कभी नहीं आने वाली, क्योंकि शैतान वो कल आने नहीं देगा आपकी जिंदगी में। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हिया बात दृढ़ रहे और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, ताकि हमें परीक्षा में। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे? 1 महीने की लड़ाई के बाद फिर जब हम प्रार्थना हमारी बढ़ी, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाए। मैं कहता था प्रभु ये क्या है? भीड़ लगी पड़ी, आगे मैं घूम के प्रचार कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? मैं वचन पढ़ता हूँ, लेकिन लोगों के बीच में प्रचार करना मेरे बस की बात नहीं है। एक समय आया जब लॉकडाउन आया, संजय पास्टर की यहाँ से अपने सब खाली कर गए,
और फिर लोग जो थे रानी सिस्टर, राम के ब्रदर के यहाँ पर आया करते थे और मैं कहता यार कौन इनकी अगुवाई करेगा, कौन इनको सुसमाचार सुनाएगा। मैं अपने आत्मा से बोलता था, तब परमेश्वर ने बोला अब तू खड़ा होगा। हालेलुया, अब तू खड़ा होगा। किसी चीज के लिए मैंने तुझे चुना है, किसी चीज के लिए मैंने तुझे अलग किया। और मैं आपको रियलिटी बात बताता हूँ। मैं खुदा के दास के पास गया, नाम भी बता देता हूँ आपको। खुदा के दास अंकुरुल्लाह जी के पास गया मैं, और वहां पर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवाई। लोगों ने 6-6 साल से फार्म भरे हुए हैं कि उनका ले हैंड हो, उनके लिए प्रार्थना हो। मेरे 3 महीने में ऑनलाइन का नंबर आ गया था मेरा, 3 महीने में। मेरा भी, मेरी पूरी फैमिली का भी, मतलब शशि भाई का, मेरा, मोनिका सिस्टर का। और मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट के ऊपर वो लिखवाया था, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने आए, उन्होंने ले हैंड किया, और ठीक 2 महीने बाद अपने आप मैं चर्च स्टार्ट कर बैठा। उसके बाद मेरे कागज कार्रवाई हुई, मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, मेरे सब कुछ बना, और उसके बाद मैं सेवा करनी शुरू करी। मेरे को ये सब चीजें पता ही नहीं लगा कब मैंने सेवा करनी शुरू कर दी, कब मैं खुदा का दास बन गया, कब मेरा ऑर्डिनेशन होगा, कब मेरा खुदावन की हजूरी में काम करना शुरू हो गया। और अब हमें तीसरा चार्ज करना है। हालेलुया। मैं पंजाब में भी कई मीटिंगें करके आया हूँ, कहीं भी चाहता हूँ परमेश्वर मुझे बुला दे। परमेश्वर की महिमा से परमेश्वर की सेवा हो रही है। हालेलुया। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं? परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ पर कुछ कह रहा है। मैंने तुझे क्या किया है? मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नियुक्त किया है ताकि तुम जाओ और फल लेकर आओ, और तुम्हारा फल सदा ही बना रहे। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं, खुदावन का वचन आज आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अलग अलग जगह से बुलाया है परमेश्वर। आप यहाँ पर बेफजूल में बैठे नहीं हुए कि आप यहाँ पर बैठे। अगर यहाँ पर बेफजूल में लोग बैठे होते तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ भीड़ होती। यहाँ पर मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती, हर कोई व्यक्ति आता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं जो परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं और परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया, नियुक्त किए गए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको आपकी बुलाहट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने खाली पास्टर को नहीं चुना सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर ने खाली खुदा के दासों को नहीं चुना सुसमाचार। परमेश्वर ने कहा कि मैंने हर किसी को अधिकार दिया है कि तुम मेरे सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो। हमें हर किसी भाई बहन को हमें बताना है परमेश्वर की सुसमाचार। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे चुना है, तुझे बुलाया है, अब तुझे ही जरूरत है, अब तुझे ये काम करना है, तुझे दूसरे को भी ये सुसमाचार सुनाकर दूसरे की रूह को भी बचाना है, ताकि जैसे तुम बचे हो वैसे और लोग भी क्या हो सके, बच सके। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपने ही उद्धार करा के बैठ गए तो फिर क्या फायदा? हमारे द्वारा कम से कम ज्यादा नहीं तो एक रूह तो बचे। बाइबल में लिखा है अगर कोई व्यक्ति एक रूह बचाए, खुदावन के दास नहीं है, अगर कोई एक रूह बचाए तो उसके लिए बड़ा प्रतिफल क्या है, स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। लिखा ना कि अगर एक भेड़ पूजा रूह मिल जाती है तो स्वर्ग में कितना बड़ा आनंद मनाया जाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमारा फल बना रहे, हमें परमेश्वर ने चुना और हमें लोगों को बचाना है। इसलिए आप इस चीज की चिंता ना करना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या करूंगा। अपने घर की परिवार की चिंता मत करना। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ, वो आपको भूखा नहीं कर देगा, वो आपको किसी चीज की घटी नहीं होने देगा। मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। मैं परमेश्वर की बड़ाई करते वक्त इसके चाहता नहीं हूँ, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। पिछले संडे हमारे पास भवन में खिलाने के लिए कुछ नहीं था, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु आज तो मैं माफी चाहता हूँ कि खाली वो चाय पिला के वापस भेज दूंगा। मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है
मुझे पता नहीं था, सिस्टर फोन कर रही थी प्रार्थना से पहले और मैं इनका फोन उठा नहीं पाया था। अब मुझे नहीं पता क्यों फोन कर रही हो, ना मेरे को किसी ने बताया कि सिस्टर फोन किया, क्योंकि फोन चार्ज पर लगा हुआ था और मैंने फिर मीटिंग शुरू हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। 12 बजे ऐसे मीटिंग खत्म हुई, हम चाय पी रहे, मैंने मैडम कहा कि आप चाय बना लेना पूरी चर्च के लिए, सबको चाय पिला देंगे कोई भी। मैंने आदमी के रोटी को मिल गई, साढ़े 2 रोटी बात नहीं खिला मैंने, ना चाय पिला के भेजना सबको। तो जब देखा तो साथ में कचौड़ियाँ भी आई पड़ी, इतनी कचौड़ियाँ आई पड़ी कि मतलब सबने 2-2 3-3 खाई। मैं कह रहा ये कैसे हुआ? मैं प्रभु तेरा धन्यवाद। मैडम ने कहा कि प्रार्थना कर दो इसके लिए, सरो सिस्टर लेकर आई है। मैंने प्रार्थना की, हालेलुया। बाद में जब हम बैठ के खा रहे थे, सरो सिस्टर कह रही मुझे, पास्टर जी मैंने प्रार्थना करी थी, मैंने आपको फोन कर रही थी मैं बताने के लिए कि आज कोई इंतजाम मत करना, मैं लेकर आ जाऊंगा। और मैं परमेश्वर क्या बोल रहा था प्रार्थना से पहले? प्रभु आज क्या होगा? आज खाली लोगों को परमेश्वर, तेरी टेंशन नहीं है बाबा, मेरी टेंशन है। हालेलुया, हालेलुया। अरे तू उनको जो मैंने देखो आत्मिक रोटी थी तू वो खिलाना, संसारिक मैं खिला दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का तुम भी चिंता करना। अभी कल की बात बता रहा हूं, कल मैं काम पर था, तो कल की थोड़ी परिस्थिति थोड़ी डाउन थी, तो मैं शाम को काम पे जाता तो मेरे जो ठेकेदार थे वो कहते ये आपको एडवांस खर्चे के लिए, मैंने हाथ दे दो, थोड़ा सा दे दो, बाकी मैं मंडे को देता। कह रहे चलो ठीक है, उन्होंने मेरे को कुछ दे दिए। अब मुझे नहीं पता रहा, घर पे दिक्कत थी मुझे ये पता है। अब ऊपर से मैडम भी ले आई, उधर से माल के भी पैसे आ गए और पहले घर में कुछ भी नहीं था। तो मैं परमेश्वर से ये कह रहा था कि परमेश्वर आप कितने महान हैं। और ये बात रियलिटी है कि जब मैंने ये देखा है, हमारे घर के अंदर कोई गेस्ट आने वाला होता, जब हमारे घर के अंदर कोई गेस्ट आने वाला होता, या कोई खुदा का दास आने वाला हो या कोई खुदा की दासी आने वाली, कोई भी आने वाला हो, परमेश्वर आकाश के झूठ खोल देता। हालेलुया। वो अपने धर्मीजनों का मुंह काला नहीं होते। खुदा की दासी हमारे बीच में आई है और मैं ये कहता कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज कैसे चलेगा? परमेश्वर ने रात को ये ले इंतजाम। हालेलुया। रात को ही मैसेज आ गया, ये ले, तू टेंशन मत कर, संसार की चीजें तुम्हारे पीछे पीछे यूं ही आ जाएगी, पर हमें क्या करना है? उसके धर्म और राज्य की खोज करनी। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, अगर आपकी निगाहें मनुष्य के ऊपर से हटकर उसकी ओर लग जाएंगी, तो फिर वो आपकी सारी जरूरतों को, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने अभी आपको पहले भी बोला था, वो अमीर नहीं कर देगा आपको, वो आपको उतना ही देगा जितने में आप उसके साथ बने रहो। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वो आपको ऐसी चीज क्यों देगा कि आप उससे भटक जाओ? आप अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज देंगे कि आपके बच्चे पाप में गिर जाए? नहीं देंगे। वो आपको ऐसी कोई चीज नहीं देगा कि आप उससे दूर हो जाओ। इसलिए वो आपको उतना ही देगा जितना आप हैंडल कर सको और आप उसे बचा सको। इसलिए वो आपको उस चीज की जरूरतों को पूरा करता है जिस चीज की आपको जरूरत होती है। अगर वो उससे ज्यादा दे देगा तो आप क्या करोगे? फेर दोगे या खराब कर दोगे। इसलिए वो आपकी परेशानियों को, आपकी दिक्कतों को, आपके घर की जरूरतों को जानता है, और जब आपकी आंखें उसके ऊपर होती है, आप उससे दुआ प्रार्थना में लगे हुए हो, तो वो आपकी जरूरतों को धीरे 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 समय के अनुसार पूरा करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है और हमें परमेश्वर के पीछे होकर उसके कार्य करना है। जब हम उसके पीछे होकर चलेंगे तो वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप आज के वचन को समझ चुके हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हो री बाबा बादशाह थारा बादशाह।